हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक प्रेम कहानी पर आधारित है जो कि आपको पढ़ने और सुनने पर मजबूर कर देगी और आपके तन मन को खुशियों से भर देगी। मेरा आप सभी से एक ही अनुरोध है कि आप ये कहानी जहाँ से भी सुन रहे हैं हमें कमेंट में अपना राज्य और ज़िला ज़रूर लिखें, ताकि हमको आपकी कमेंट पढ़कर अगली कहानी लिखते समय मोटिवेशन मिले। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में अजय नाम का एक युवक रहता था। अजय बहुत ही खुश मिजाज और मस्त मौला था। वहीं उसी गांव में प्रिया नाम की एक सुंदर लड़की भी रहती थी जो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। अजय और प्रिया की मुलाकात गांव के एक उत्सव में हुई और वहीं से शुरू हुई उनकी कहानी। अजय और प्रिया की पहली मुलाकात बहुत ही मज़ेदार थी। उत्सव में जब अजय ने प्रिया को पहली बार देखा तो वह उसकी खूबसूरती और मासूमियत से मंत्रमुग्ध हो गया। प्रिया भी अजय की मस्ती भरी बातें और उसकी सादगी से प्रभावित हुई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और वे एक दूसरे के करीब आने लगे। उनकी कहानी ने गांव में भी चर्चा का विषय बन गई थी। अजय और प्रिया की प्रेम कहानी में कई मज़ेदार और रोमांचक मोड़ आए। एक दिन अजय ने प्रिया को सरप्राइज़ देने के लिए गांव के तालाब के पास एक रोमांटिक डिनर का इंतज़ाम किया। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे तो देखा कि तालाब में एक भैंस पानी में नहा रही थी और उनके रोमांटिक डिनर का मज़ा किरकिरा हो गया। अजय और प्रिया इस घटना पर खूब हंसे और उनकी कहानी का एक और मज़ेदार किस्सा जुड़ गया। अजय और प्रिया की प्रेम कहानी में एक और रोमांचक मोड़ तब आया जब गांव के मुखिया ने प्रिया की शादी किसी और से तय कर दी। अजय और प्रिया के लिए यह बहुत बड़ी मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अजय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और प्रिया को मुखिया के घर से भगाने का निर्णय लिया। उनकी कहानी अब और भी रोमांचक हो गई थी। अजय और उनके दोस्त ने रात को मुखिया के घर के पास पहरा दिया और जैसे ही मौका मिला उन्होंने प्रिया को सुरक्षित निकाल लिया। इसके बाद अजय और प्रिया ने गांव के मंदिर में जाकर शादी कर ली। उनकी कहानी ने गांव में धूम मचा दी और सभी ने उनकी बहादुरी और सच्चे प्यार की तारीफ की। लेकिन अजय और प्रिया की कहानी में अभी भी कई चुनौतियां बाकी थीं। शादी के बाद उन्हें अपने परिवारों को मनाने का कठिन काम करना था। अजय और प्रिया ने अपने परिवारों के साथ बैठकर अपनी भावनाओं को साझा किया और उन्हें समझाने की कोशिश की। धीरे धीरे उनके परिवारों ने उनकी सच्चाई और समर्पण को समझा और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। अजय और प्रिया ने अपने प्यार और समर्पण से साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल का सामना कर सकता है। उन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से न केवल अपने परिवारों को एकजुट किया बल्कि गांव के लोगों को भी सच्चे प्यार का महत्व सिखाया। उनकी कहानी अब एक प्रेरणादायक कहानी बन चुकी थी जिसे हर कोई सुनना और सीखना चाहता था। अजय और प्रिया की शादी के बाद उनके जीवन में और भी कई मज़ेदार और रोमांचक किस्से जुड़े। एक दिन जब वे अपने खेत में काम कर रहे थे तो अचानक बारिश शुरू हो गई। वे दोनों भीगते हुए खेत में नाचने लगे और इस पल को उन्होंने
अपने दिल में बसाया। उनकी कहानी में ऐसे ही कई प्यारे और यादगार पल जुड़े थे। अजय और प्रिया ने अपने जीवन के हर पल को खुशी और प्यार से जिया। उन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल का सामना कर सकता है और दिल को जीत सकता है। उनकी प्रेम कहानी ने सभी को प्रेरित किया और साबित कर दिया कि प्यार की ताकत सबसे बड़ी होती है। इस तरह अजय और प्रिया की अजब प्रेम की गजब कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चे प्यार के रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। उनकी कहानी ने सभी को सिखाया कि प्यार को पाने के लिए संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर दिल में सच्चाई और समर्पण हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अजय और प्रिया की प्रेम कहानी ने गांव के हर कोने में गूंज उठी और उनके प्यार की एक मिसाल बनी। उनकी कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता और हर मुश्किल का सामना कर सकता है। उनकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया और साबित कर दिया कि प्यार की ताकत से दुनिया को बदला जा सकता है। अजय और प्रिया ने अपने जीवन को प्रेम और समर्पण से सजाया और अपनी कहानी को एक मिसाल बना दिया। उनकी कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल का सामना कर सकता है और दिल को जीत भी सकता है। उनकी प्रेम कहानी ने सभी को प्रेरित किया और साबित कर दिया कि प्यार की ताकत सबसे बड़ी होती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको जताना है और आपको ही बताना है कि आप अपने परिवार से बीच बीच में बात करते रहें। वो कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते पीते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और इंटरेस्टेड कहानी में। तब तक आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।